हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एयर ऑफ डेंसिटी 1.3 kg per meter cube blows horizontally with a speed of 108 km per hour. A house has a plain roof of area 40 meter square. Find the magnitude of aerodynamic lift on the roof. Now the key concept for this question is बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन हम यूज करेंगे. बर्नौलीज इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो. फ्लूइड फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे हम, जिसमें कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. आगे हम इक्वेशन देखेंगे. सपोज एक डायग्राम से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है. ये रूफ है जिसका एरिया गिवन है, दैट इज 40 मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एयर डेंसिटी गिवन है, स्पीड भी गिवन है. सपोज ये हवा चल रही है रूफ के ऊपर से, तो स्पीड ऑफ एयर भी गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना, एरोडायनेमिक लिफ्ट ऑफ द रूफ, मतलब एयर जब ब्लो कर रहा है ओवर द रूफ तो कितना फोर्स लगा रहा है. सबसे पहले हम गिवन देखते हैं. गिवन है हमारे पास एयर की डेंसिटी गिवन है, दैट इज रो 1.3 kg पर मीटर क्यूब. वेलोसिटी ऑफ एयर गिवन है, दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करेंगे हम ऐसा यूनिट में, मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा 108 इंटू 1000, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय 60 इंटू 60, तो इतना मीटर पर सेकेंड, दैट इज ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. एंड एरिया भी गिवन है हमारे पास, दैट इज 40 मीटर स्क्वायर. नाउ अगर हम बर्नौली इक्वेशन यूज करें तो यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम अगर हम यूज करें तो ये हो जाता है, दैट इज P1. फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस कौन सा लेंगे हम, रूफ के ऊपर का केस हम फर्स्ट केस ले लेते हैं. वेलोसिटी जो है ये गिवन है, तो इसको फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, दैट इज रूफ के ऊपर की वेलोसिटी है. एंड वेलोसिटी जो है इनसाइड, तो रूफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हवा अंदर से नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है क्वेश्चन में. वेलोसिटी ऑफ एयर इनसाइड द रूफ जीरो. तो फर्स्ट केस ले रहे हैं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ of rho V1 square that equal to P2 plus rho G H2 plus half of rho V2 square. एक्चुअली में प्रेशर डिफरेंस देखना है रूफ के ऊपर एंड रूफ के नीचे. तो एक बार प्रेशर डिफरेंस मिल जाए तो हम फोर्स की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. रूफ के ऊपर नीचे मतलब H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा ये, क्योंकि हाइट में तो डिफरेंस नहीं होगा, तो ये वाला टर्म रो जी H1 वाला कैंसिल हो जाएगा रो जी H2 के साथ. नाउ तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो है H1 इक्वल टू H2 है, एंड इस क्वेश्चन के लिए H1 इक्वल टू H2 होगा, एंड वेलोसिटी इनसाइड द रूफ जीरो, V2 इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी इस इक्वेशन से P2 माइनस P1 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर. अब हम सिंपली फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फोर्स ही क्या है हमारे पास, एरोडायनेमिक लिफ्ट, मतलब फोर्स की वैल्यू चाहिए. दैट इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया. नाउ हम सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो F इक्वल टू डेल्टा P, यही है हमारा डेल्टा P. P2 माइनस P1 को हम डेल्टा P लिख सकते हैं. ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू एरिया. वैल्यू रख देते हैं, हाफ रो की वैल्यू है 1.3 इंटू V1 स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर
इंटू एरिया 40। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 40 एंड यहाँ पे एक डेसिमल नीचे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, एक जीरो कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 23400 न्यूटन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज एरोडायनामिक लिफ्ट इक्वल टू 2.34 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन। दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने बर्नौली इक्वेशन यूज किया। रूफ के ऊपर की वेलोसिटी गिवन है एंड रूफ के इनसाइड द वेलोसिटी ऑफ एयर 0 हो जाएगा। सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो एरोडायनामिक लिफ्ट मतलब फोर्स कितना लग रहा है एयर के ब्लो की वजह से, हवा चल रही है तो कितना फोर्स लगा रही है रूफ पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2.34 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।